नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। गया जिले के टेकारी प्रखंड के अलीपुर थाना के केसप्पा गांव में नाली निर्माण के नाम पर की जा रही धांधली की शिकायत गांव के ही जमीन नापी के आमीन ने अफसरों से की, तो मुखिया के बेटे और उसके साथियों ने उस शख्स की जमकर धुनाई कर दी और उसके हाथ तोड़ दिए और सिर भी फोड़ दिया। मुखिया के बेटे के खुलेआम गुंडई का है ये दंश। अब वह जमीन नापी के आमीन मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होकर बीते एक सप्ताह से अधिक से झेल रहे हैं। पीड़ित ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, मगर ना तो इस मामले में केस दर्ज किया गया और ना ही आरोपी को अब तक पकड़ा गया है। केसप्पा के रहने वाले आशुतोष कुमार प्राइवेट आमीन का काम करते हैं। इनका कहना है कि उनके घर के पास मुखिया द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा था। पुरानी नाली को नया नाली दिखाया जा रहा था। इस काम को मुखिया इंद्रमणि देवी का लड़का अमिताभ कुमार करवा रहा है। इस धांधली की शिकायत हमने फोटो व वीडियो सहित विभागीय अधिकारियों से की। शिकायत के आधार पर जांच टीम मौके पर पहुंची और जांच की। इसके बाद काम रुक गया। इस बात से नाराज मुखिया का बेटा अमिताभ और उसके साथियों ने बीते 1 दिसंबर की सुबह के समय घर के पास घेर लिया और शिकायत वापस लेने की धमकी देने लगा। जब हमने शिकायत वापस नहीं लेने की बात कही तो वो हमलावर हो गए। सभी ने मिलकर हमें बेरहमी से मारकर अधमरा कर दिया। मारपीट का शोर सुनकर हमारी बेटी और पत्नी मौके पर पहुंची और हमें घेर कर जमीन पर बैठ गई। इसके बाद वो मौके से भाग गए। किसी तरह से लोगों ने मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। आशुतोष का कहना है कि इस मामले की शिकायत हमने एसएसपी से की है। उन्होंने अलीपुर थाने को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जिले के टेकारी प्रखंड के केसप्पा गांव में नाली के निर्माण में बढ़ती जा रही धांधली की शिकायत करने वाले शख्स को लोगों ने मार पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया है। पीड़ित का कहना है कि मारपीट की घटना को मुखिया के बेटे व उसके साथियों ने अंजाम दिया है। पीड़ित व्यक्ति बीते 1 सप्ताह से मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और न्याय की गुहार लगा रहा है। हमारे गली में रास्ते में नली गली बन रहा था। वो प्योर पुराना नली को मैंने सिर्फ प्लास्टर हल्का ऊपर से कर के बना रहे थे। हम बोले कि इस तरह से यदि आप बनाइएगा तो फिर ये तो सरकारी पैसा का आप गबन कर रहे हैं, तो इससे तुमको क्या मतलब है? पैसा हम सरकार के खा रहे हैं, तुम चुपचाप रहो। हम कि नली तो सब जाम हम लोग का होगा ना। तो फिर तोरे एगो गली एगो तोरे है कि समूचे गांव के है? सारी गांव नहीं बोल रहा है, तू कहे बोल रहा है? तो फिर जब बोले तो हम इसका रिपोर्ट सर फोटो लेके हम वीडियो साहब, DPRO साहब और DM साहब को भी हम भेजे इसका। तो अमिताभ कुमार और एगो गौतम उर्फ बुटन है। थाना में इसका हाँ जी, हम थाना में गए तो हम लथपथ खून से थे। जब हमने बोला कि सर हमारा FIR लिया जाए, तो उसी जगह पर उसके एगो बहनोई हैं जो लारी पंचायत के मुखिया हैं, अमरिंदर शर्मा, वो और 3-4 लोग जो मैंने हमको मारा था, उस सब थाना में बैठा हुआ था और ठठा के हंस रहा था कि जहाँ तुमको जाना है जाओ। हम कहे कि सर मेरा आवेदन ले लीजिए। उन्होंने नहीं लिया, बोला कि आप लिख के दो तब हम लेंगे। क्या क्या टूटा है आपका? हाथ दोनों डैमेज है। पैर जो टूटा हुआ था उसी पर लगातार मारा है और ये हाथ डैमेज हुआ जो सर पर प्रहार कर रहा था, ये रोकने में हो गया है। यही बात है। जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जिला प्रशासन के पास हमने गया था तो उनसे हम यही बात कहे कि सर से अब यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि विपक्ष नहीं कर सकता है, लोग बोल भी नहीं सकता है, तो उसका इस तरह से परिणाम नहीं होना चाहिए। हमने SSP महोदया को लिखित दिया है और उन्होंने बजाबता थाने को भेजा है, लेकिन फिर भी आज तक FIR नहीं हुआ है। अब क्या चाहते हैं? हमको पर विगत 2 दिन पहले का घटना है कि हमारे एक पुरोहित हैं सिद्धेश्वर पांडे, उनके यहाँ उनकी नातनी की शादी थी। हमारी पुत्री जा रही थी, हम कहते कि जाके उनको कुछ दे देना। बीच रास्ते में गौतम और उनके माँ बाप जो हम पर लाठी चलाया था, गौतम खुद और उसके माँ हमको बेटी को बहुत जलील किया और कहा कि गलिया में आना जाना छुड़ा देंगे, बहुत गाली। जी, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जो मनरेगा में हम आपको बताते हैं जो कभी काम नहीं किया, कहिए तो उसका रिकॉर्डिंग हम देते हैं। कहीं ना कहीं घोटाला भी किया जा रहा है। कम से कम करोड़ों का घोटाला हुआ है। हम सिद्ध करेंगे कि करोड़ों का हुआ है। क्या नाम हुआ आपकी? मेरा नाम आशुतोष कुमार है।
देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।